Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और मुझे लगता है यार कि कौतूहल कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रही है। अभी लेटेस्ट क्वेरी जो मेरे सामने बड़े बृहद रूप से जनरेट की जा रही वो है कि सर आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो कह रखा था कि रिजल्ट विद इन 20 डेज आ जाएगा, बट उसके आगे एक वर्ड और लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया। टेंटेटिव डेट दी गई थी, आपको अप्रॉक्स डेट दी गई थी कि आखिर 20 डेज में आपके रिजल्ट स्टेज 1 के अनाउंस हो जाएंगे। डेट्स भी अगर आप पूरी नोटिफिकेशन को देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इंटरेस्टिंग थोड़ा इसलिए भी हो रहा है कि हाल फिलहाल में आपने देखा कि मैंने इंडियन नेवी को लेके बड़ी ही स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपको दी और आप सबसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके परेशान ना हो और जो 26 अप्रैल को लीगल नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की आ रही है उसकी ओर आप ध्यान दें। पहले मुझे एयरफोर्स के लिए भी आना पड़ा और मैंने फालतू जो एक तरीके से र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उनको लेकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया कि र्यूमर्स से भरी वीडियोस का ना देख करके आप सेंट्रलाइज मेरी वीडियो देखें और उसमें हर तरह की क्लियरिटी मैंने दे दी। पेसल को भी लेके कर दिया, री मेडिकल को भी लेके कर दिया और अपकमिंग एग्जाम डेट्स को लेके भी बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया। अब मेरे सामने लगातार प्रश्न बन रहा था सर कि आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर को लेकर के आपको क्या सोचना है। सर इंडियन कोस्ट गार्ड इसलिए क्योंकि सर रिजल्ट्स कब आएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड इसलिए कि आखिर सर स्टेज 2 कब होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड इसलिए सर कि आखिर स्टेज 3 और 4 का क्या स्टेटस है। सर पहले बच्चों का लगातार उसी के साथ एक प्रश्न और मैं एक साथ ये सारे वीडियो में कंटेंट एमआर का भी कवर कर रहा हूँ। रीजन क्योंकि मैं नहीं चाहता 4 वीडियोस पे आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो नेवी एमआर को भी लेकर प्रश्न बन रहा है कि सर नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर की तो बड़ी अच्छी क्लैरिटी आ गई है जो कि 26 अप्रैल से लेकर 5 मई तक है, बट नेवी एमआर को लेकर भी सर एक क्लैरिटी आ जाती तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर पाते और आगे बढ़ पाते। तो चलिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑब्वियसली सूत्रों के द्वारा और ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड के सेंटर पर बात करके जो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार मैं कुछ बातें आपको कन्वे कर देता हूँ। चलिए समझते हैं थोड़ा ध्यान से। आपको अच्छे से पता है कि जो कुछ भी डिले है ये कोविड-19 की वजह से डिले हो रहा है। आप इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हम बैच की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि स्टेज 1 की जब बात हुई थी तो मंथ वो मार्च था, ये क्लियर है आपको। स्टेज 2 की जब बात हुई थी तो कहा ही गया था कि ये अप्रैल लास्ट या अर्ली में मीन फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपकी स्टेज 2 की बात हो रही थी। और स्टेज 3 की और 4 की बात कर लें हम लोग, जो कि डॉक्यूमेंटेशन और एक मेडिकल प्रोसीजर था, उसके लिए आपको पता है कि ऑब्वियसली मंथ अगस्त क्लियरली आपके सामने डिफाइन किया गया था। इस बात को मैं इतना स्ट्रांगली क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में आया और मैंने बड़ी खूबसूरत समानता आपको दिखाने की कोशिश की इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को लेकर के। और आपको अच्छे से स्पष्ट था, मैंने 1962 के बाद की इस सिचुएशन को भी क्लियर किया था कि आखिर इस देश में इंडियन कोस्ट गार्ड का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग थी बच्चा वो इस देश में केवल इंडियन नेवी का था। और इंडियन नेवी ही पूरी की पूरी समुद्र का जो है रक्षा करने से लेके व्यापार से लेकर के हर तरह के सेगमेंट को देखा करती थी। बट पहले एक समय के बाद इंडियन नेवी को एहसास हुआ कि आखिर उनका प्रोफाइल क्या है, क्या वो देश की सुरक्षा करने के लिए हैं या सामान ढोने के लिए हैं, अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हैं, स्मगलिंग रोकने के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि सेंट्रल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको करने के लिए एक नए सेगमेंट का जन्म होना चाहिए और उसका जन्म हुआ उस समय इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं तरह तरह की स्मगलिंग को रोकना और कोस्टल एरिया को पूरा प्रोटेक्ट करना और बहुत सारे अन्य चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड बनाई गई। इंडियन कोस्ट गार्ड जब बनाई गई तो ऑब्वियसली वहाँ भी 3 कैटेगरी बनाई गई, जिसमें ऑब्वियसली आपका नाविक का जीडी आता है, नाविक आपका यांत्रिक आता है और नाविक आपका डीबी आता है। दैट मीन नाविक आपकी ग्राउंड ड्यूटी हो गई, नाविक आपका टेक्निकल दैट मीन यांत्रिक हो गया, पहले आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच आपके सामने हो गया। इसी कड़ी में अगर आप ध्यान से समझें इंडियन नेवी को तो ऐसे ही दिखाई देता है, नाविक यांत्रिक इज इक्वल टू नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो कि टेक्निकल ब्रांच है, नाविक जीडी मतलब ग्राउंड ड्यूटी इज इक्वल टू नेवी एसएसआर जो कि वो भी इसी तरह नॉन टेक्निकल ब्रांच की कैटेगरी में आता है। और जब हम नाविक डीबी की बात करते हैं तो हम नेवी एमआर को कैसे भूल सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन और उन्हीं तरह के पद जो भी हमारे हैं, उन्हीं तरह के स्टूवर्ड हो, टोपाज हो या फिर हाइजीन हो, उन्हीं तरह के पद की जो है हायरिंग के लिए बनाया गया। नाविक में इस चीज़ को डीबी कहा गया और नेवी में इस चीज़ को एमआर कहा गया। मैं इतना लिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बैच दोनों के आईएनएस चिल्का में स्टार्ट होते हैं।
और कमाल की बात कि दोनों के बैच आस पास ही स्टार्ट होते हैं, इनके लिए कोई अलग से बैच नहीं बनता है, ये सेम बैच में ही अपनी पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं। जैसे हम लोग बात करें नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, आपको पता है कि INS चिल्का में ही बेसिक 3 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो यांत्रिक की भी जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है 3 मंथ की, वो INS चिल्का में ही होती है। नेवी SR की 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है बेसिक, जो कि INS चिल्का में है। तो कभी आप ध्यान से देखें तो नाविक GD की भी जो ट्रेनिंग है वो 6 मंथ की है, और सेम जो नाविक DB की बात करते हैं, सेम नेवी MR की भी बात करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग शेड्यूल कहीं ना कहीं वहीं पे कंप्लीट की जाती है INS चिल्का के अंतर्गत। सर ये बात मैं लिंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि नेवी का फॉर्म आने के बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। आखिर नेवी का फॉर्म आने के बाद आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी फास्ट इनटेक बनाया गया है, और ये सारा इनटेक अगर आप ध्यान से देखें जो नेवी के लिए भी हो रहा है वो अगस्त वाले बैच के लिए ही हो रहा है। तो दैट मीन आपका बेटा जो पूरा पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक GD का, DB का, यांत्रिक का बैच है, और जो नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और नेवी SR और पैरेलली नेवी MR, क्योंकि आपको पता है कि नाविक यांत्रिक का और GD का और नेवी SR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, इनका बैच तो अगस्त में स्टार्ट होता है, लेकिन नाविक DB की जब हम बात करते हैं और नेवी MR की जब हम बात करते हैं तो इनका बैच अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और ये बिल्कुल वेल शेड्यूल्ड है, इसमें कुछ समझाने वाला कन्फ्यूजन नहीं है। अब प्रश्न सर यहाँ क्या बन रहा है, प्रश्न ये बन रहा है कि डिले क्यों हो रहा है। डिले नहीं है बेटा, ऑब्वियसली कोविड-19 एक बड़ा रीजन तो है ही, बट एजेंडा इनका क्लियर है कि इन्हें अगस्त बैच स्टार्ट करना है, और स्टार्ट बैच अकेले नहीं होगा, कहीं ना कहीं अगस्त बैच जो स्टार्ट होगा वो नाविक GD के साथ नेवी SSR का भी होगा, और नाविक यांत्रिक के साथ नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का भी होगा, और पहले नाविक DB और नेवी MR की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर में अगेन फिर से साथ ही बैच स्टार्ट होगा। और एक चीज और आपके जहन में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगला फॉर्म भी आप देखेंगे कि जून मंथ तक आपके सामने अनाउंस हो रहा है, और इनके भी एग्जाम शेड्यूल आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड बिल्कुल अगस्त में अपना एग्जाम करेगा, और नेवी बिल्कुल प्लान तरीके से अक्टूबर में अपना पुनः एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगा। तो सब कुछ यार प्लान हो रहा है, सही हो रहा है। मैं इतना डिटेलिंग में अंदर जाके आपको ये सब बातें क्यों समझा रहा हूं, केवल इसलिए बेटा कि आप बहुत सारी फ्रॉड न्यूज में ना उलझें। रिजल्ट बिल्कुल आपका मई 1st एंड 2nd वीक तक शेड्यूल हो जाएगा, इस बात को लेकर तनिक भी आप चिंता ना करें। नाविक दैट मीन GD और आपके DB और आपके यांत्रिक का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, फिर स्टेज 2 की प्लानिंग की जाएगी कि जून में वो भी आपका प्रॉपर ढंग से डन कर दिया जाए, और अगस्त में जिस तरीके से नेवी का पूरा प्रोसेस तब तक डन करके बैच स्टार्ट होंगी, उसी तरह आपके इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बैच उसी प्लेटफॉर्म पे जाके स्टार्ट हो जाएगा। अब यही प्रश्न बन गया सर नेवी MR को लेकर के, सर हर बार तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR के साथ आ जाता था, इस बार नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले का भी रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए 2019, अगर आपको ध्यान से देखना है तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जैसे ही नेवी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, मतलब 26 अप्रैल से लेके 5 मई तक, जैसे ही आप इसका ऑनलाइन फॉर्म डन करेंगे, आप नोटिस करेंगे उसी के 1, 2, 3 दिन बाद नेवी MR का भी फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि नेवी MR को लेकर बहुत हैवी प्रेशर नहीं है बेटा, इसका बैच अक्टूबर में स्टार्ट होना है। तो लाजमी सी बात है कि नेवी के पास टाइम है, तो उसका फॉर्म अलग से ऑनलाइन भराएंगे, उसका अलग से एग्जाम भी कराएंगे, और पूरा प्रोसेस करके अक्टूबर का बैच प्रॉपरली नेवी MR का भी स्टार्ट होगा। तो आज से जो देश में बड़ा सा भ्रम फैला हुआ है नेवी MR को भी लेके मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपके सामने बेटा, कि जैसे ही आपका इंडियन आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, नेवी का आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR का फॉर्म आप फिल कर लेंगे, इसी के 2-3-4 दिन बाद या विद इन अ वीक आपको ये सुनाई देगा कि नेवी MR का भी फॉर्म अनाउंस हो गया है, और वो अक्टूबर बैच की भर्ती के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। उसका पूरा क्राइटेरिया, उसकी अपनी वैकेंसी है, अपना प्रोसीजर है, उसी हिसाब से होगा। 10th लेवल की एजुकेशन उसमें रिक्वायर्ड होती है। बाकी डिटेलिंग मैंने नेवी MR को लेकर वीडियोस बनाई हैं, आप देखेंगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन पा जाएंगे। अल्टीमेट बेटा मैं बार बार आके इतना स्पष्ट तरीके से वीडियोस आपके सामने ला रहा हूं और क्लियरली बात कर रहा हूं, तो केवल एक एजेंडा है यार, मेरा ये कहना है कि रिजल्ट आपने एग्जाम दिया है बेटा, एग्जाम अच्छा हुआ है या एग्जाम बुरा हुआ है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और आपका रिजल्ट आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। तो रिजल्ट तो क्लियर है यार, या तो पास हो रहे हैं या तो फेल हो रहे हैं। पास हो रहे हैं तब भी वाह वाह, और फेल हो रहे हैं तब भी कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि अभी आप खत्म नहीं हुए हैं, अभी आप स्टार्ट हुए हैं जिंदगी में। अगली अपॉर्चुनिटी के लिए वेल फोकस्ड हो जाओ। मुझे लगता है नेवी वालों का लॉटरी लगा हुआ है यार, क्योंकि वो इधर भी जाके अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, पूरा प्रोसेस होने चल रहा है तेजी के साथ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और MR का, और पहले वो अक्टूबर के लिए अभी से तैयार रहे मेंटली। और इंडियन कोस्ट गार्ड वालों को, एंट्री वालों को भी हारना नहीं है, क्योंकि आपको फिर से अगस्त लास्ट तक एक बार मौका मिलने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड के पुनः एग्जाम में जो है अपीयर होने का और इस एग्जाम को फेस करने का। तो बेटा दिस इज अ टाइम फॉर द प्रिपरेशन यार, इस समय बिल्कुल फोकस्ड एंड अप्रोच्ड प्रिपरेशन का है यार, और इसी हिसाब से आपको चलना है। वाकई में अगर आपको कुछ करना है बेटा, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ बेटा कि ये समय यूटिलाइज करिए।
विषम परिस्थिति, आई नो दैट, बट अब घर बैठे भी एक जबरदस्त पढ़ाई की जरूरत है बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप का हिस्सा बनने का। जरूरत है वो ऑफलाइन क्लासरूम का हर फीचर। ऑफलाइन क्लास में हम आते थे तो हमें एक टीचिंग प्लान मिलता था, ऑनलाइन क्लास में भी आप आएंगे एमकेसी लर्निंग ऐप में तो प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलेगा। ऑफलाइन क्लास में आते थे तो आपको प्रॉपर मटेरियल मिलते थे, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो प्रॉपर आपको पूरे नोट्स का और एक्सरसाइज का पीडीएफ मिलता है और प्रॉपर सोल्यूशन के साथ। ऑफलाइन क्लास में आते थे तो टीचर डेली आपसे आता था, मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, जनरल स्टडी का, आपसे इंटरेक्ट करता था, आपको अपने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, क्वेश्चंस कराता था। यहाँ भी डेली आपके सामने मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, जीके का, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का टीचर डेली आपके सामने आएगा बेटा, जिससे इंटरेक्ट करके आप 1-to-1 अपनी हर बात रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ऑफलाइन का टीचर डेली आपके डाउट काउंटर्स को लेता था, जहां आप डाउट काउंटर पर जाके अपनी हर समस्या का निदान ढूंढते थे। तो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी एमकेसी लर्निंग ऐप के आपके पास डाउट काउंटर फैसिलिटी है, जहां जाकर के आप डेली अपने हर डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम में आपको डेली होमवर्क मिलता था कि बेटा इतने क्वेश्चंस हैं, टिक कर लो, इसको कल करके आना है। यहां भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे आपको डेली असाइनमेंट मिलता है, जिसको ले जाइए, डेली करिए और जो समस्या है अगले दिन आके उन समस्या का निदान पाइए। ऑफलाइन प्रोग्राम में आप प्रॉपर यूनिट टेस्ट देते थे, ऑनलाइन में भी आप प्रॉपर बेटा लाइव टेस्ट देंगे और जिसका रिजल्ट लेकर के टीचर प्रॉपर इंटरेक्टिव, जिस तरीके से ओपन सेशन कंडक्ट होता था, इंटरेक्टिव सेशन जहां आप मेरे साथ मिलते थे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में और हम आपके रिजल्ट्स को लेकर डिस्कशन करते थे, यही ऑनलाइन में है। आप भी हमारे सामने, हम भी आपके सामने, और 1-to-1 ओपन सेशन और डिस्कशन होगा रिजल्ट्स को लेकर के कि आखिर आप किस तरह की तैयारी की हैं और कहां आप में कमी रहेगी। विद अटेंडेंस प्रूफ हम आपके साथ खड़े होंगे कि आखिर आप कितने रेगुलर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कुछ बदला नहीं है यार। परिस्थितियां विषम है, मैं जानता हूं, एडवर्स है, मैं जानता हूं, बट इनमें अपॉर्चुनिटी जो तलाश देना यार, वही फौजी बंदा है और वही इस देश का फौजी बनने की काबिलियत रखता है और योग्यता रखता है। तो दिस इज अ टाइम टू गिव द स्ट्रॉन्ग फोकस फ्रॉम योर साइड। और मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर आप लगातार मेरे वीडियो जिस समय देख रहे हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं इंफॉर्मेशन का निचोड़ आपके सामने लाता हूं। मैं वो लाता हूं जो जरूरी, और बार बार इस बात को पॉइंट आउट करता हूं कि आप उतना ही सुनिए जितना आपके लिए जरूरी है बेटा, क्योंकि अल्टीमेट आपकी सफलता ये तरह तरह का नोटिफिकेशन सुनने से नहीं सिद्ध होती है। आपकी सफलता बेटा आपके परफॉर्मेंस, आपके नॉलेज, आपकी प्रिपरेशन और आपके तैयारी पे सिद्ध होती है। तो ये मौका है एक बार जबरदस्त तरीके से तैयार होके आने वाली हर अपॉर्चुनिटी जो कह सकते हैं कि एडवर्स कंडीशन में है, उसको आपको कहीं ना कहीं सम कंडीशन में लाना है, पॉजिटिव कंडीशन में लाना है, आउटपुट के रूप में लाना है और रिजल्ट के रूप में लाना है। और इन सब के लिए एमकेसी परिवार पूरा आपके साथ है। एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म आपके साथ है, जो आपको घर बैठे ही तैयारी देगा ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम वाली, और आप आने वाले एग्जाम की वाट लगा दोगे। और सौरभ सर है ना आपके साथ तन मन धन से हर जानकारी को स्पष्ट तौर पे बताने के लिए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के रिलेशन को मैंने समझा दिया है। रिजल्ट्स फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपके अनाउंस हो जाएंगे। स्टेज 2 की प्रक्रिया जून में शुरू, बट अल्टीमेट आपको जाना नेवी वाले बैच के साथ ही है। अगस्त में दोनों बेल शेड्यूल होंगे बेटा, और इंडियन साथ ही साथ एमआर वाले चिंता ना करें, वो अक्टूबर शेड्यूल है बेटा। तो इसका जैसे ही 5-6 तक आपका फॉर्म डन हो जाएगा, लाजमी सी बात है वो भी फॉर्म आ जाएगा, उसको भी अप्लाई करो, अक्टूबर आप वाले बैच में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो मेरी तरफ से बेटा बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, स्वस्थ रहिए, मस्त होकर पढ़िए। एमकेसी तन मन धन और पूरी आत्मा से आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorcultureclasses.com।